नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 24 जनवरी 2023। दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष की तिथियां। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, राशन कार्ड धारकों की लगी है लॉटरी। अब गेहूं चावल के साथ ये सामान भी मिलेगा मुफ्त। जारी हुआ है आदेश। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी फ्री राशन वाली स्कीम का फायदा लेते हैं तो अब सरकार आपके लिए एक और खास प्लान बना रही है, जिसके तहत फ्री गेहूं चावल के अलावा और भी सामान आपको मुफ्त में यहाँ पर देने का प्लान जो है सरकार बना रही है। इसके साथ ही अन्य सामान भी आपको यहाँ पर काफी कम कीमतों में यहाँ पर मिल सकता है। दरअसल खाद्य मंत्री की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी है। राज्य सरकार की तरफ से भी यहाँ पर कई तरह की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। इस कड़ी में उत्तराखंड सरकार 23 लाख परिवारों को फ्री राशन के अलावा चीनी और नमक भी कम कीमतों पर देने की योजना बना रही है। वह उत्तराखंड के खाद्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि विभाग ने ये योजना है, इसके बजट प्रस्ताव को भी इसके तैयार कर लिया है। इस महीने यहाँ पर कैबिनेट में से पेश किया जाएगा। इस योजना को लागू करने के बाद राज्य पर करीब यहाँ पर 65 लाख करोड़ रुपए का जो 65 लाख करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त खर्चे जो यहाँ पर उठाना पड़ेगा। वही खाद्य मंत्री ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने साल 2023 में देश भर के परिवारों को फ्री राशन देने का फैसला किया है। इस पूरे साल यहाँ पर लाभार्थियों को फ्री राशन का फायदा मिलेगा। इस राज्य सरकार ने बताया है कि वे चाहते हैं कि गेहूं और चावल के साथ चीनी और नमक जैसे जरूरी सामान भी हर रसोई के लिए उपलब्ध हो, हर रसोई में उपलब्ध हो। इसलिए सरकार प्लान बना रही है। आपको बता दें कि चीनी जो है 10 रुपये प्रति किलो सब्सिडी देने का सुझाव उसमें दिया गया है। इसको बढ़ाकर 15 रुपये तक किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो कार्ड धारक पिछले 6 महीनों से अपने राशन कार्ड से राशन नहीं ले रहे हैं, उन सभी के राशन कार्ड को रद्द किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, अमेजोन के ग्राहकों को अब जल्दी मिलेगी डिलीवरी। कंपनी ने शुरू की है एयर सर्विस। ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजोन ने भारत में अपनी सर्विसेज को और मजबूत किया है। इसके तहत कंपनी ने सोमवार को अमेजोन एयर की यहाँ पर शुरुआत की है, अमेजोन एयर की शुरुआत की, यानी ग्राहकों तक सामान की डिलीवरी पहले से ज्यादा तेजी से अब होगी। इसके तहत अमेजोन इंडिया के प्रभावी नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी। साथ ही कंपनी ग्राहकों तक डिलीवरी जो है उसमें तेजी यहाँ पर लेकर आएगी। दरअसल तेलंगाना के उद्योग मंत्री टी रामाराव ने अमेजोन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस सेवा की शुरुआत यहाँ पर की। वही अमेजोन ने जारी बयान में बताया कि भारत की ऐसी पहली ई कॉमर्स कंपनी है जिसने हवाई मार्ग से माल ढुलाई के लिए अलग नेटवर्क शुरू किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक लॉकर पर आरबीआई ने जारी की है नई गाइडलाइन। 1 साल तक बढ़ गया है समय। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने घोषणा की है कि उसने बैंकों के लिए मौजूदा सेफ डिपॉजिट लॉकर कस्टमर्स के लिए एग्रीमेंट को रिन्यूअल के प्रोसेस को फेज वाइज तरीके से समाप्त करने की डेडलाइन में इजाफा कर दिया है। अब बैंक और कस्टमर के बीच ये एग्रीमेंट जो है 31 दिसंबर 2023 तक रिन्यूअल बैंक ग्राहक जो करवा सकेंगे। वही आरबीआई की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि बड़ी संख्या में कस्टमर्स की ओर से रिवाइज एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए गए हैं। वही कई बैंकों ने अभी तक कस्टमर्स को निर्धारित डेट यानी 1 जनवरी 2023 से पहले ऐसा करने की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया था। इसके अलावा रिवाइज गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कराने के लिए भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए द्वारा तैयार किए गए मॉडल एग्रीमेंट में बदलाव की जरूरत है पर है। आरबीआई ने कहा है कि इन कारणों की वजह से बैंकों के लिए जो डेडलाइन है वो धीरे धीरे 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाई जा रही है। वह नोटिफिकेशन के अनुसार बैंकों को सलाह दी गई है कि वो 30 अप्रैल 2023 तक अपने सभी कस्टमर्स को रिवाइज गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दे। वह 30 सितंबर तक बैंकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके मौजूदा कस्टमर से कम 50% या फिर 75% ने जो रिवाइज्ड एग्रीमेंट है उसके ऊपर साइन कर देने की बात यहाँ पर। बात अब करते हैं अगली खबर की। तब गिफ्ट के नाम पर चिपकाया एक्सपायर माल तो लगेगा इतना जुर्माना। 1 फरवरी से लागू होंगे नए आदेश। पिछले साल दिवाली के मौके पर कई ऐसे मामले आए थे जिनमें गिफ्ट के नाम पर एक्सपायर माल ग्राहकों को चिपकाया गया था। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कंपनियां या फिर कोई शख्स गिफ्ट्स या फिर गिफ्ट हैम्पर्स के नाम पर एक्सपायर प्रोडक्ट या फिर ऐसे प्रोडक्ट जिनकी एक्सपायर पास है अगर वो देता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दरअसल गिफ्ट हैम्पर को लेकर सरकार ने सख्ती जो है वो दिखाई है और नए नियम जारी किए हैं। वही सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियम जो है 1 फरवरी को लागू हो जाएंगे, यानी 1 फरवरी के बाद ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई होगी जो एक्सपायर प्रोडक्ट
गिफ्ट के नाम पर यहाँ पर किसी को दे रही है। बता दें आपको कि सरकार ने गिफ्ट हैम्पर के लिए नए नियमों को जारी किया है। इसके तहत गिफ्ट पैक के भीतर रखे सामान की डिटेल ऐप के बाहर यहाँ पर देनी होगी। इसको लेकर उपभोक्ता मामले ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश भर में होगी बैंक हड़ताल, करोड़ों बैंक ग्राहकों को होगा नुकसान। बैंक हड़ताल के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। दरअसल जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में बैंक जाने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक बैंक से संबंधित जो सेवाएं है वो बाधित रह सकती है। बता दें आपको कि बैंक यूनियन की तरफ से 2 दिन की हड़ताल का फैसला यहाँ पर लिया गया है। बैंक हड़ताल की वजह से एटीएम से कैश निकालने को लेकर भी कई तरह की कैश निकालने से लेकर दूसरी कई तरह की बैंकों की जो सेवा है वो प्रभावित हो सकती है। दरअसल बात यह है कि जो बैंक यूनियन है उन्होंने 30 और 31 जनवरी को बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। इसके साथ ही 28 जनवरी को चौथा शनिवार है जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे। 29 जनवरी को रविवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। तो आप अपने ज़रूरी जो काम है वो शुक्रवार तक निपटा लें, फिर बाद में आपको यहाँ पर जो अगर काम बच जाते हैं आपके वो आप 1 फरवरी को निपटा सकें, क्योंकि 4 दिन तक लगातार जो बैंकिंग सेवा है वो प्रभावित हो सकती है। वहीं मुंबई में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो UFBU है उसने यहाँ पर बैठक की है। उस बैठक में यहाँ पर 2 दिनों के हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है। बैंक यूनियन ने अपनी मांग को पूरा कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो हड़ताल है वो करने का फैसला किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रंग लाई है मोदी सरकार की उजाला योजना। 8 साल में बांटे हैं 37 करोड़ LED बल्ब। ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उजाला योजना को जनवरी 2023 में 8 साल हो गए हैं। इन 8 वर्षों के दौरान करीब 37 करोड़ LED बल्ब और करीब 72 लाख LED ट्यूबलाइट्स और करीब 23 लाख से ज्यादा ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित किए गए हैं। वही अनुमान बताता है कि उजाला योजना से प्रतिवर्ष यहाँ पर 48.39 यानी 48.39 मिलियन किलोवाट यानी KWH बिजली की बचत के साथ साथ 9,788 मेगावाट बिजली की पीक डिमांड यहाँ पर पीक को डिमांड पर रोका गया है। इस योजना को पर्यावरण के हिसाब से भी काफी फायदा हो रहा है। इस योजना का मदद से 3 करोड़ 93 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को यहाँ पर उत्सर्जन में कमी जो है वो आई है। वही दुनिया में सबसे सस्ते किफायती LED बल्ब वाले इस कार्यक्रम की वजह से उपभोक्ताओं को बिजली बल्बों में करीब 15% यहाँ पर जो उनकी बिजली बिल है उनमें 15% की कमी आई है। इस कमी के कारण आम जन अपने बिलों में यहाँ पर सालाना 19,332 करोड़ रुपए की बचत यहाँ पर कर पा रहे हैं। वही भारत में अब दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर LED यहाँ पर भारत सबसे बड़ा LED बाजार बन गया है। योजना जो है इसके कारण भारत में LED बल्ब का घरेलू उत्पादन जो है 1 लाख से बढ़कर 4 करोड़ तक पहुँच गया। इससे मेक इन इंडिया को यहाँ पर भी बल मिला है। वह मेक इन इंडिया के कारण LED बल्ब की कीमत में करीब 90% की कमी जो है वो आई है। वही उजाला योजना के आधार पर जो यहाँ पर CICL और ESL की यहाँ पर स्वामित्व वाली जो सारी कंपनियां उन्होंने ग्रामीण उजाला योजना यहाँ पर शुरू की है। ग्रामीण उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में एनर्जी एफिशिएंसी को पहुँचाना है। वही इस योजना के तहत 10 रुपये में एक LED बल्ब जो है प्रदान किए जाएंगे। इससे ग्रामीण घरों के लिए ऊर्जा कुशल उपकरण का एक पारिस्थितिक तंत्र है वो तैयार किया जाएगा। वही जो उजाला योजना उसके कार्यक्रम जो है वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरे देश में ये योजना जो है लागू होगी। रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए UTS ऑन मोबाइल ऐप से सामान्य टिकट के दायरे को यहाँ पर बढ़ा दिया है। अब यात्री 20 किलोमीटर के क्षेत्र में यात्रा का सामान्य टिकट मोबाइल ऐप के जरिए भी ले सकेंगे। इससे पहले रेलवे विभाग ने 5 किलोमीटर के दायरे में यह सुविधा यहाँ पर मुहैया करा रखी थी, लेकिन अनारक्षित केंद्रों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ की सुविधा को देखते हुए रेलवे की ओर से इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की गई है। इससे नौकरी करने वाले मजदूरों के लिए रोजाना बाहर आना जाने वाले लोगों को सुविधा जो है वो मिलेगी। वह यात्री घर से निकलने के साथ ही अपना जो सामान्य टिकट है वो ले सकेंगे। इससे लंबी कतारों में खड़ा होने की जो मशक्कत है वो लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। वह UTS ऑन मोबाइल ऐप से रेलवे टिकट का दायरा बढ़ने से यात्रियों को जो सहूलियत है उनको रहेगी। साथ ही रेलवे के अनारक्षित टिकटों पर अनारक्षित टिकट केंद्रों पर भी यहाँ पर भीड़ और मारामारी जो है वो कम रहेगी। वह दायरा बढ़ने से जो दायरा है उसका बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य जो है अनारक्षित टिकट खिड़कियों पर भीड़ को कम करना है और कैशलेस बुकिंग को बढ़ावा देना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो प्राइवेट बैंक ने ग्राहकों को दिया है बड़ा गिफ्ट। सेविंग अकाउंट पर मिलेगा ज्यादा ब्याज।
निजी सेक्टर के फेडरल बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल बैंक की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके मुताबिक नई दरें जो है वो 23 तारीख से प्रभावी हो गई है। अब 5 लाख रुपए से कम बैलेंस वाले सेविंग अकाउंट पर जो रेपो दर जो रेट है जो है वो 3.20% यहाँ पर कर दी गई है, यानी 3.2% इसको यहाँ पर कर दिया गया। इससे ग्राहकों को बड़ा फायदा जो है वो होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो साल तक यहाँ पर देश में शुरू होगी स्वदेशी 5G और 4G टेक्नोलॉजी। अगले साल दुनिया को भी करेगा ऑफर। टेलीकॉम मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने सोमवार को कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित 4G और 5G टेक्नोलॉजी साल देश भर में शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले साल दुनिया के लिए भी ये प्लेटफॉर्म पेश किया जाएगा। वही अश्विनी वैष्णव ने ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के साथ बिजनेस 20 यानी B20 प्रोग्राम के दौरान ये बात यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में केवल 5 देशों के पास एंड टू एंड 4G और 5G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भारत ने अपनी खुद की तकनीकी विकसित की है, जिससे एक साथ करोड़ों कॉल को यहाँ पर संभालने के लिए यहाँ पर टेस्ट किया गया है। वह अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हमारे प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के नज़रिए से हमें यहाँ पर समाधान इसको यहाँ पर दिया है, जाकोर को विकसित किया गया है, जो पब्लिक सेक्टर की तरफ से निवेश किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर देखिए। अगर बेवजह बजाया हॉर्न तो लगेगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना। लागू होने वाला है नया नियम। गाड़ी चलाते वक्त बेवजह हॉर्न मारने अब भारी पड़ने वाला है। दरअसल इसके ऊपर जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। दरअसल नोएडा जो प्राधिकरण है उसने ट्रैफिक सेल शहरों के कुछ इलाकों में साइलेंस जोन बनाने वाली है। इन साइलेंस जोन में अगर कोई बेवजह हॉर्न बजाता पाया जाता है तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना है वो देना पड़ेगा। दरअसल नोएडा जो प्राधिकरण है उसकी ट्रैफिक सेल ने शहर में सर्वे करवाकर 140 ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहाँ पर साइलेंस जोन यहाँ पर बनाया जाएगा। वह प्राधिकरण की टीम इसके लिए पूरी तैयारी जो है वो कर रही है। वही इन इलाकों को चिन्हित करने के बाद यहाँ साइन बोर्ड लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। यानी अब आने वाले दिनों में अगर कोई नोएडा के इन इलाकों में गाड़ी लेकर एंट्री करता है, हॉर्न बजाता है, तो उसके ऊपर भारी जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। वही नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक पहली बार हॉर्न बजाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया, वह दूसरी बार पर 2,000 और अगर यहाँ पर तीसरी बार वो गलती ऐसा करता है तो उसके ऊपर यहाँ पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना है। उसके बाद यहाँ पर जितनी बार गलती करेगा 10,000 रुपये का जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा।